कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते कर्म के अनुसार, पर एक्सीडेंट होने के ठीक आधा मिनट पर ही भगवान के रूप में कुछ लोग आ जाते हैं और उनको अपनी गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा के उनके जान बच जाती है, क्योंकि जान तो बचने वाली ही थी, क्योंकि भगवान ही आए मदद को। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि लोग वीडियो बनाते रहते हैं पर उनको कोई हाथ भी लगाता। आदमी दोनों के पास है, एक एक्सीडेंट हुआ उसके पास भी भीड़ है और एक हुआ उसके पास भी है। एक को उठा कर ले गए और एक वहीं पड़ा पड़ा तड़प रहा है। जिसके पुण्य साथ देते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जिसके पुण्य साथ नहीं देते वहीं तड़प के मर जाता है। कि जब लोग गैया को लात और डंडों से मारेंगे तो समझना कलयुग का आगमन हो गया। लंगड़े बैल को भी मार पड़ेगी तो समझ लो कलयुग का आगमन हो गया। सूनी झोपड़ी में भी ताला पड़ जाए तो समझ लो कलयुग का आगमन हो गया। पूजा पाठ कथा करने से पहले दक्षिणा ठहरा ली जाए तो समझ लो कलयुग आ गया। माता पिता की इच्छा की बिना परवाह किए बालक जिए तो समझो कलयुग आ गया। कुत्ते को घर में रखें और गाय को रोटी ना देवें तो समझ लो कलयुग आ गया। ये सारे लक्षण राजा को दिखाई पड़े तो राजा ने कलयुग से युद्ध किया। कलयुग जब परास्त हो गया तो प्राण दान मांगने लगा राजा से। हस्तिनापुर के राजा होने के नाते उन्होंने कलयुग को प्राण दान दे के माफ कर दिया और कहा जाओ हमारे राज्य से कहीं दूसरी जगह चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। महाराज आप जहां भेजेंगे मैं वहीं चला जाऊंगा, मेरा कोई परिचय नहीं है अभी धरती पर, आप रहने की जगह बताओ। तो महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने 4 स्थान उनको बताए। हिंसा और मदिरा, पैसों से बिकने वाली स्त्री, दुहितम कर्मम च भूषणम और द्यूत माने जुआ। कलयुग ने कहा महाराज ये तो एक भी जगह उत्तम नहीं है, कोई एक जगह मुझे उत्तम दो। हर बुरे आदमी को भी एक दिन एक समय अच्छा चाहिए सांस लेने को। तो परीक्षित की बुद्धि कुंठित हो गई थी उसके संग रहकर। इस कारण परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी रहो, सोने में निवास करो। अब तो कलियुग हंसा और जाकर कुबेर के खजाने में हस्तिनापुर के राज में ही प्रवेश हो गया। राजा घर पहुंचे तो राजा की बुद्धि कुंठित हो गई संग के कारण। राजा अपने पितरों का, अपने दादाओं का प्रवचन भूल गए और कलयुग का सारा संग प्रभाव डाल रहा है बुद्धि पर। कुबेर का खजाना राजा ने खोला, लाल क्रॉस हो रहा था, उसी बक्से को खोला। उल्टे उल्टे काम राजा कर रहे, किसके कारण? संग खराब होने के कारण। बहुत सुंदर मुकुट रखा था राजा का, जरासंध का मुकुट मानते हैं उसको, भीम ले आए थे। बस वही अनीति का मुकुट उसी में प्रवेश हो गया और राजा ने अपने सिर पे धारण कर लिया उसको। जैसे ही राजा ने सिर पे धारण किया तो कलयुग पूरी तरह राजा की बुद्धि में प्रवेश हो गया। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े का क्या, अपने विचार अच्छे रखो, फिर कोई भी कैसे भी कपड़े पहने उस पर क्या बोलना, क्या टीका टिप्पणी करना। बहन बेटियों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, पर ये जो कथा कह रही है ये कह रही है कि सोने का मुकुट धारण करने से बुद्धि के, शरीर के विचार बदल गए। भोजन, वस्त्र, श्रृंगार, इनका बहुत प्रभाव है जीवन के व्यवहार पर। कपड़े से भी व्यवहार बदलता है, भोजन से व्यवहार बदलता है, श्रृंगार से भी व्यवहार बदलता है। आप तिलक लगाकर माथे पर यज्जोपवीत धारण करके आप समाज में कोई गलत काम नहीं कर सकते, और आपको करना है तो बहुत गुप्त छुप छुप के करना पड़ेगा। और आपको सबके सामने सब करना है तो ये सब उतार दो, सबकी तरह भेष बदल लो। बहुत वस्त्र का प्रभाव है जीवन पे और कर्मों पर। ये वस्त्र
यज्ञोपवीत, कंठी, तिलक, ये सब तुम्हें रोकते हैं गलत काम करने से। वस्त्रों का जीवन पर बहुत प्रभाव है, विचारों पर। हम अपने विचारों को अच्छे रख लेंगे पर आपके विचार अच्छे नहीं रहेंगे। खान पान, रहन सहन और वस्त्र। माथे पर मुकुट रखा तो राजा के दिमाग में हिंसा पैदा हो गई। क्यों? कलयुग हिंसा में प्रवेश कराया राजा ने। तो अब जहां जहां राजा कलयुग को प्रवेश कराए, कलयुग वहां वहां राजा को खींच रहा है। घोड़ा सवार हो गए राजा, धनुष बाण उठा लिया और निकल पड़े जंगल की ओर। हिंसा में राजा ने ही हिंसा में कलयुग को वास कराया। अब तो कलयुग हिंसा में राजा को खींच ले जा रहा है। बदल गया चिंतन। राजा दिन भर हिंसा करते रहे, निरअपराध निर्जीव हिरणों को मारते रहे राजा। जिस हस्तिनापुर में चींटी को मारने का भी पाप माना जाता है, आज कलयुग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से राजा दिन भर अपराध करते रहे और निरअपराध को मारते रहे। करनी का फल है, सब मिलेगा। सूर्य अस्त हो गया, राजा बेहोश हो गए और राजा जो है बेसुध पड़ गए भागते भागते जंगल में। तो राजा के होठ सूख गए, कंठ सूख गया, प्यास लगी। अब राजा पानी पानी चिल्लावे। कभी कभी आदमी को मरते समय पानी नसीब नहीं होता है। कितने लोगों को एक्सीडेंट होते हैं रोडों पर। कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते कर्म के अनुसार, पर एक्सीडेंट होने के ठीक आधा मिनट पर ही भगवान के रूप में कुछ लोग आ जाते हैं और उनको अपनी गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा के उनके जान बच जाती है। क्योंकि जान तो बचने वाली ही थी, क्योंकि भगवान ही आए मदद को। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि लोग वीडियो बनाते रहते हैं पर उनको कोई हाथ भी लगाता। आदमी दोनों के पास है। एक एक्सीडेंट हुआ उसके पास भी भीड़ है और एक हुआ उसके पास भी है। एक को उठा कर ले गए और एक वहीं पड़ा पड़ा तड़प रहा है। जिसके पुण्य साथ देते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जिसके पुण्य साथ नहीं देते वहीं तड़प के मर जाता है। इसीलिए दान करने से क्या फायदा, पूजा करने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा, लाखों रुपए खर्च करने से क्या फायदा। फायदा कथा का देखना है तो कभी मोटरसाइकिल से टकरा के देखो, फिर फायदा पता चलेगा। छत से कभी गिर के देख लो, फायदा पता चलेगा। एक्सीडेंट होके भी जीवित घर पे आ जाओ, छत से गिर के भी बिना टूटे घर पहुंच जाओ। डॉक्टर के इलाज करने से बाईपास होके हार्ट अटैक बच गया, ये सब तुम्हारे पिछले पुण्यों का ही फल है, जिससे तो सफल हो गया इलाज। नहीं तो कितने लोग हॉस्पिटल से लौटे, कितने लोग बारात में गए थे सूट सलवार पहन के, टाई लटका के, पहुंचे नहीं बारात में, बीच में लुढ़क गए। कई लोग खाली घर के बाथरूम में पेशाब करने गए, निकले नहीं बाहर। हाँ बोलो, घर के बाथरूम में आदमी फ्रेश होने गया, लौटा ही नहीं। क्या है ये सब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो फिर कहीं भी आ जाता है काल, क्योंकि काल तो हमेशा हमारे सिर पर बैठ के घूम रहा है, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है महाराज।